25 जून 1975 को भारतीय इतिहास में संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा और 25 जून को वर्तमान सरकार ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर सामान्य जनता की स्वतंत्रता को दबाया। आपातकाल के दौरान सरकार ने विरोधी नेताओं को जेल भेजा और मीडिया और अदालत को भी नियंत्रित किया। इस घटना ने लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बनाया और लोगों के अधिकारों की हत्या का प्रतीक बन गया। आज केंद्र सरकार ने इसी दिन को याद करते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1971 तक कांग्रेस और सरकार को अपने नियंत्रण में किया था। इंदिरा गांधी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री के कार्यालय से सभी निर्णय लेना शुरू कर दिया था। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो कांग्रेस विधायक दल के बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने वफादारों के रूप में चुनने लगे थे। उन्होंने 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 1970 में राज भत्ते समाप्त कर दिए थे। उन्होंने 1971 में भारतीय भाषाओं को समझने के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, उसे पाकिस्तान से आजादी दिलाई। इस अहम कदम के बाद इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस कदम ने लोगों की आंखों में इंदिरा की छवि और भी महत्वपूर्ण बना दी। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया था, जिसके बाद उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया ताकि वे अपने सत्ता को बनाए रख सके और आपातकाल के दौरान सरकार ने विरोधी नेताओं को जेल भेजा, मीडिया को नियंत्रित किया और लोकतंत्र के मौजूदा संरचनाओं को भी दबाया। इससे सामान्य जनता की स्वतंत्रता पर धीमा सा वार लगा और लोकतंत्र के मूल्यों पर भी एक आघात पहुंचा। इंदिरा गांधी के दौरान लागू किए गए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को एक अघोषित काला दिन मिला, जिसे भारतीय इतिहास में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। संजय गांधी भी आपातकाल के दौरान बहुत शक्तिशाली बने। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरदस्ती नसबंदी लगाई, जिससे कई लोग परेशान हुए। सरकार विरोधी धारणाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाई गई और पुलिस को भी अनंत अधिकार मिल गए। वे चिंता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। सरकार ने फिल्मों पर भी निगरानी बनाई रखी और उनकी निगरानी मजबूत बनती चली गई। 12 जून 1975 इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली में हुए चुनाव के दौरान कई गड़बड़ी 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली में चुनाव के दौरान कई गड़बड़ी का दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। जनता पार्टी के नेता राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में चुनाव हारने के बाद अदालत में शिकायत की। 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी इंदिरा गांधी को झटका लगा और फैसले को बरकरार रखा गया, लेकिन साथ ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दी गई। 25 जून 1975 को कांग्रेस के नेता रहे जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दी और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। देश भर में इसका प्रदर्शन शुरू हो गया। 25 जून 1975 को भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह 6 महीने बाद 1975 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे। सितंबर 1976 अनिवार्य पुरुष नसबंदी की गई, जिससे लोगों को बचने के लिए लंबे समय तक छिपने पर मजबूर होना पड़ा। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी और मार्च में आम चुनाव की घोषणा हुई और सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। 23 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया गया। इस घटना को याद करते हुए वर्तमान सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है।